वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो लास्ट लेसन में हमने फिजिक्स शुरू किया। आपने P1 जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, वो देखा होगा। उसमें हमने क्या पढ़ा था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था। तो उसमें मेन जो टॉपिक था कि बेसिक जो ऐसे यूनिट्स हैं उनकी डेफिनेशन हमने देखी थी। ठीक है, जो डिराइव्ड ऐसे यूनिट्स हैं तो वो आप कहीं पे भी अगर सर्च करेंगे चार्ट तो मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जैसे चैप्टर में भी डिस्कस उसको करते जाएंगे, इसलिए मैंने वो नहीं पढ़ाया। फिर भी आप कमेंट्स में कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सेकंड लेक्चर हमारा फिजिक्स का यूनिट 1 का। ठीक है, अच्छा, तो ध्यान रखिएगा ये जो हमारा ये वाला जो हमारा लेसन है ना फ्रेंड्स, ये डील करता है हमारा किससे, मोशन से। तो मोशन में फ्रेंड्स क्या क्या आ गया आपका, मोशन में आपका क्या क्या आ गया फ्रेंड्स, एक आ गई आपकी स्पीड, दूसरा आ गया आपका वेलोसिटी, और फिर हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये जो है मोशन का पार्ट है, तो आपके चैप्टर में इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में मोशन होता क्या है, व्हाट इज मोशन। ठीक है, तो मोशन के आगे लूज वर्ड नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो ये वाला मोशन फिजिक्स वाला मोशन है, ये अलग चीज़ है। ओके, तो मोशन क्या होता है फ्रेंड्स, मोशन क्या होता है कि जब एक बॉडी मूव करती है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ बॉडी को हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। अगर हम फिजिक्स की अगर हम डेफिनेशन बोलेंगे कि व्हाट इज मोशन, डिफाइन मोशन, तो हम क्या बोलेंगे कि व्हेन ए बॉडी क्या करती है, अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, चेंजेस इट्स पोजीशन। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड, विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो इमोशन क्या है कि व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट, दैट वी कॉल इट एज मोशन। ठीक है, चलो ये हमारी क्लियर हो गई। अब हम जो अगला जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो हमको देखना है कि दो चीज़ें हैं हमारी, एक होता है हमारा डिस्टेंस और एक होता है हमारा फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक थोड़ा सा एक यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब एक यहाँ पे ट्राई करते हैं और एक यहाँ पे। अब ये एक पॉइंट है फ्रेंड्स ए, दिस इज़ योर सी एंड दिस इज़ योर बी। तो ए को बी तक जाना है, तो वो पहले कहाँ गया, पहले सी तक गया। ठीक है, उसके बाद बी तक गया। तो ये इस तरह से उसने डिस्टेंस को ट्रैवल किया। तो ये मैंने 5 मीटर बता दिया, और ये जो है हमारा 3 मीटर है। और एक्चुअल जो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा, वो हमारा है एक, हम उसको, आप पाइथागोरस थ्योरम मत लगाना यहाँ पे, लगा भी लोगे तो यहाँ पे कितना हो। तो ये जो डिस्टेंस है ये हम है, ये हमारा है 4 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी ने पहले कहाँ ट्रैवल किया, पहले उसने वो गई ए से, पहले वो गई ए टू सी। ठीक है, तो वो 5 मीटर गई, फिर गई 3 पे। ठीक है, तो ये 8 मीटर हो गया। तो व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा कि टू पॉइंट्स जो होते हैं उसमें जो बॉडी एक्चुअल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने के लिए जो एक्चुअल लेंथ जो वो ट्रैवल करती है, या एक्चुअल पाथ जो वो ट्रैवल करती है, ब्रैकेट में पाथ लिख देते हैं, एक्चुअल पाथ ट्रैवल जो करती है दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, अगर अब लॉन्ग आंसर में आ जाएगा कुछ बड़े में तो आप ऐसे समझा भी सकते हो। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया। अब और कुछ बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस जो एक फ्रेंड होता है फ्रेंड्स, वो होती है एक स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है कि जिसमें सिर्फ क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। और वेक्टर क्वांटिटी, ये जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज योर वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि मैं डिस्प्लेसमेंट की इसकी जब इस बात करूँगा तो मैं सिर्फ क्या बात करूँगा कि ये 5 मीटर, ठीक है, या 5 किलोमीटर, इस तरह से बात करूँगा। और इसकी बात करूँगा तो 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसे बात करूँगा। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, और डिफरेंस देखेंगे हम, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी शून्य, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन इट कैन बी जीरो। कब होगा आप बताओगे क्या कमेंट्स में। चलिए मैं बता देता हूँ, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही होगा। जैसे सर्कुल है यहाँ पे, अब ये यहाँ पे आ गया, तो ये पहले यहाँ पे था, घूम फिर के फिर यहीं आ गया, तो 2 पॉइंट तो वो यहीं हो गए। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है फ्रेंड्स, हमारा स्पीड। तो स्पीड क्या होता है कि सिंपल आपने पढ़ा होगा बचपन से कि व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कितने टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है वो क्या होती है, उसकी स्पीड होती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये की बॉडी है, उसने 5 मीटर ट्रेवल किया कितने में, 1 सेकंड में, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हो कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, इट इज़ मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताओ कि ये जो यूनिट है एसआई यूनिट, ये फंडामेंटल यूनिट है या डिराइव्ड यूनिट है, जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था। तो ये फ्रेंड्स क्या है, जल्दी से बता दो, ये क्या है, दिस इज़ अ डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो फंडामेंटल यूनिट है, एक आपकी मीटर है और एक आपकी सेकंड है, तो ये क्या हो गई हमारी डिराइव्ड यूनिट हो गई। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये स्पीड का हमको, अब हमें आपको क्वेश्चन करते हैं हम, उसमें स्पीड के थोड़े कन्वर्जन हम करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये जो ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, पर स्पीड की यूनिट तो क्या, डिस्टेंस की यूनिट तो किलोमीटर भी हो सकती है। ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या हो सकती है, यहाँ डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर तो हमने यहाँ लिखी है। ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या हो सकती है, सेकेंड हो सकती है, मीटर मिनट हो सकती है, फिर आपकी आर भी हो सकती है। तो आपको वो कुछ कुछ भी बोल सकता है कि कन्वर्ट दिस स्पीड इनटू किलोमीटर पर सेकंड, सीएम पर मिनट, या कुछ भी बोल सकता है। तो हमें क्वेश्चन करेंगे कि जिससे आपको एक कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आपका एक 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 साइकिलिस्ट है, सपोज क्या है हमारा, एक साइकिलिस्ट है जो कि डिस्टेंस कवर करता है कितना, वो करता है 3 किलोमीटर कितने टाइम में, इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स। तो आपको यहाँ पे जो है उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, किसमें किसमें करनी है, फर्स्ट आपको करनी है सेंटीमीटर पर सेकंड में, सेकंड आपको करनी है मीटर पर सेकंड में, और थर्ड आपको करनी है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो इन तीनों में करनी है। सबसे पहले हम किस में निकालेंगे, हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करिए, 3 किलोमीटर है, ठीक है, तो इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 3 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000, क्योंकि क्या होता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, एंड 1 मीटर इज फर्दर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आप इन्हें, इसको आपने मीटर में तो कन्वर्ट कर दिया, अब आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप इसमें और 100 मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेंटीमीटर हो गया। हमको सेकंड में करना है, तो ये तो हमारा सेंटीमीटर हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब नीचे हम क्या लिखेंगे, टाइम, तो 5 मिनट्स हो गया, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 5 × 60। ठीक है, तो ये 0 से यहाँ 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 5 से यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 से यहाँ 3 आ जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा फ्रेंड्स, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार और कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं फिर से, ठीक है, आपके लिए। तो पहले हमने क्या लिखा था, 3 किलोमीटर था, तो 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, समझ में आ गया। उसके बाद हमारा क्या था, 5 क्या था, मैं खुद भूल गया, 5 हमारा मिनट्स था। ठीक है, तो 5 मिनट्स था, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, ये हमारा है सेंटीमीटर में और दिस इज इन योर सेकंड। अब इसको कैंसिल करना है, तो बड़ी इजीली करेंगे, देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 0 को 0 से कैंसिल कर दो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो कि ये जो 5 है और ये 10 है, ये 5 वन जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, यहाँ हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि 2 है और ये 6 है, तो 2 वन जा 2 एंड 3 जा 6। उसके बाद 3 से 3 इजीली कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 और ये 3। ठीक है, सब कुछ कैंसिल हो गया, बचा गया आपका, बच गया आपका दिस 1000। तो आंसर वुड बी 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई ये बात, चलो एक तो हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा हमको क्या पूछा है, जो हमारा सेकंड है, फर्स्ट हमारा था सेकंड हमारा मीटर पर सेकंड, तो इजीली है, मीटर पर सेकंड कैसे निकालेंगे कि 3 किलोमीटर है तो 3 इंटू 1000 इंटू 100, और हमको क्या करना है, उसको मीटर पर सेकंड में निकालना है हमको। सॉरी, मीटर पर सेकंड है तो ये 100 नहीं आएगा। ठीक है, आप लोगों ने बताया भी नहीं, तो ये 3 इंटू 1000। अब आपका जो सेकंड है वो क्या होगा, दिस इज 5 मिनट्स है और यहाँ पे 60 सेकंड है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दो, एक 0 तो निकल गया, फिर ये 5 और 100 है यहाँ पे, तो ये 5 2 10 और एक 0 बच जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, फिर ये 2 और 20 कैंसिल, तो यहाँ पे 10, तो आंसर वुड बी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो थर्ड हमारा क्या है, जो थर्ड हमको बोला है उसने, वो उसने बोला है कि आप इस जो निकालिए किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो आप देखो यहाँ पे किलोमीटर तो ऑलरेडी दिया है, 3 किलोमीटर। हमको जो 5 मिनट्स है,
ये तो दिया, ये 5 मिनट्स को अगर हम और एक आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ कैसे करेंगे, देखो फ्रेंड्स, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। देखो एक बहुत बेसिक कैलकुलेशन कन्वर्जन की ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी हम किसी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और किसी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये बड़ी बच्चों को सिखाई जाती है, आप क्योंकि अब आप बेसिक लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, तो 1 आवर बराबर 60 मिनट हो गए आपके, तो 1 मिनट अगर आप देखोगे यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, और यहाँ 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आर। ठीक है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आर है, और यहाँ पे आपके पास कितने मिनट थे, कितने मिनट हैं आपके पास, 5 मिनट्स हैं। ठीक है, तो 5 मिनट्स को आप आर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो गया, 5 × 1/60, मतलब ये 5/60 आर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5/60 आर। इसको आप चाहो तो कैसे कर सकते हो कि 5 1 जा 5 और 5 12 जा, तो इसको आप 1/12 आर भी लिख सकते हो। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास आ गया 3, और हम उसको जब डिवाइड करेंगे किससे, 1/12 से, तो ये जो डिवाइड होता है तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई आ जाता है तो ये 12 हो जाता है और ये 1 हो जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है। तो ये हमारा क्या गया 36, और यूनिट क्या था हमारा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्जन सारी हो गई। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो हमने क्या क्या देख लिया, कन्वर्जन भी देख ली। एक कॉन्सेप्ट हम और देखते हैं कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड, कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये हमको देखना है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है फ्रेंड, जैसे कि मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये हमारा वाई एक्सिस, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये जो है हमारा, अगर मैं यहाँ ग्राफ बनाता हूँ तो ये यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस, और यहाँ पे लिखता हूँ टाइम। तो अगर ये जैसे क्या होगा कि मान के चलो यहाँ पे 1 है या 2, दिस इज 3 4 5, यहाँ पे भी इस तरह से 1 2 3। ठीक है, ये है। अब मान के चलो हर 1 मिनट में वो कितना, 1 मीटर चलता है, फिर अगले मिनट में 1 मीटर चला, फिर अगले मिनट में 1 मीटर। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, सीधा। मतलब क्या होगा कि अगर बॉडी जो है हमारी किस क्या चल रही है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। क्या बोला मैंने आपको कि बॉडी कैसे चल रही है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम अगर चल रही है तो उसकी जो स्पीड होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड होगी यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और उसका जो मोशन होगा वो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी इज ट्रैवलिंग इन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, जो कि हमने बनाई। और अगर डिस्टेंस, अगर उसका जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, मतलब उसकी स्पीड हमेशा बराबर ही है, 2 मीटर पर सेकंड है तो वही स्पीड है। ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। अगर आपने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई तो फ्रेंड्स उसमें क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अगर हो गई तो ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर नहीं बनेगा। वो कैसा बनेगा, वो एक इस तरह से ग्राफ बनेगा, ऐसे नॉन लीनियर बनेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया। आज हमने क्या देखा, ये सब हमारा हो गया। आगे जो हमको देखना है, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, अभी तक मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ मोशन। ठीक है, फिर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देख लिया। उसके बाद हमने स्पीड के बारे में पढ़ा। ठीक है, स्पीड के कन्वर्जन देख लिया हमने। ठीक है, और फिर हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ा। ध्यान रखना, स्पीड के साथ ही हम पढ़ते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी सिंपल, तो हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था कि नहीं। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट अगर हम लें, डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट ले लें और यहाँ नीचे टाइम रख दें तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। इसका भी यूनिट वही सेम होगा, मीटर पर सेकंड। और ध्यान रखना कि वेलोसिटी इज ऑल्सो अ स्केलर, सॉरी, वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है फ्रेंड्स, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। और एक बात और ध्यान रखना कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं किसी को बताऊंगा कि 5, मेरी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये अधूरी बात होगी। पूरा बताना पड़ेगा कि 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में भी मैंने पढ़ा था, बताया था आपको कि डिस्प्लेसमेंट जब भी बताते हो तो डायरेक्शन भी बताना पड़ता है कि बॉडी इज ट्रैवलिंग 5 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट, वॉट एवर डायरेक्शन इट इज़। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो ये हमारा वेलोसिटी भी खत्म हो गया। अब आगे हमको क्या देखना है, आगे जो हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, और उसकी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो देखेंगे। तो वो हम अगले लेसन में देख लेंगे। ठीक है, P3 हमारा जो लेक्चर होगा उसमें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।